प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में मुल्तान से मैं हूं मलिक शहादत। मुल्तान की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो ज़बान पे लफ्ज़ हमारा आता है वो होता है मदीनतुल औलिया, यानी कि औलिया का शहर। मुल्तान की कोई गली कूचा ऐसा नहीं है जहाँ पे मदीनतुल औलिया के शहरी, मदीनतुल औलिया के वली, उलमा इकराम वहाँ पे मदफून ना हो। ये उलमा इकराम ऐसे थे, ये वली ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। हम इस वक्त हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार पर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं रोज़ाना की। ये वो सरचश्मा हिदायत हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पर हर वक्त फैज़ इनका जारी रहता है। लोग अपने खाली दामन आते हैं और अपने दामन को भर कर जाते हैं। हिदायत और सरचश्मा हैं यहाँ के वलीउल्लाह कराम, तो लोगों की बड़ी तादाद है। तो हम भी यहाँ पर आए हैं, हम कोशिश करते हैं लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे इस बारे में भी पूछेंगे कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं, कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी या इस दरबार पर आने के बाद उनके दिल जो हैं वो मुनव्वर होते हैं, उनके दिलों को सुकून मिलता है। तो हम दरबार पर चलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। मेरा नाम मारिया है, मैं लाहौर से आई हूँ और हमने मुल्तान के बारे में सुना था कि ये औलिया की सरज़मीन है। और सबसे पहले हम लोग बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार पर आए हैं, उसके बाद शाहरुखनी आलम के, अब हम हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ के दरबार पर जा रहे हैं। और यहाँ पे आके हमें बहुत मज़ा आया, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी रूहानियत मिलती है। वैसे भी सुना है मुल्तान के बारे में कि यहाँ पर बड़े से औलिया आए हैं और मतलब यहाँ पर बड़ी इबादतगाह की है। वैसे भी पाकिस्तान में बहुत से मज़ारात हैं, लेकिन ये मुल्तान को एक ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारी दिली मुरादें यहाँ पे पूरी होती हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं वो मनते मुरादें भी मांगते हैं, कबूतरों को दाना भी डालते हैं। आपने अभी तक क्या कुछ कर लिया है? मैंने कबूतरों को दाना डाला है और चूड़ियाँ ली हैं, और जो वहाँ पे खलीफा वगैरह खड़े होते हैं उनसे दुआएं वगैरह ली हैं। कि आप लोग यहाँ पे ऑल टाइम मौजूद होते हैं तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी ऐसी कौन सी दुआ थी जो यहाँ मांगने के लिए आई, या कौन सी ऐसी दिली मुराद? तो शादी नहीं हुई तो अच्छे नसीबों की दुआ ही हो सकती है, और क्या होगी। जी, इस वक्त हम दरगाह हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के अहाते में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं अपने दिल के सुकून के लिए, अपनी दिली मुरादें मांगने के लिए। यहाँ से ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि सिंध भर और पूरे पाकिस्तान से लोग जोक दर जोक आते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले उनका उर्स गुज़रा है। तो यहाँ की अकीदत और मोहब्बत ऐसी है कि जैसे ही सिंध से लोग वहाँ से चलते हैं, मुल्तान में एंटर होते हैं तो अपने शूज़ तक उतार देते हैं, यानी कि जूते उतार के नंगे पाँव जो है वो दरगाह के अंदर एंटर होते हैं। बल्कि मुल्तान शरीफ इसको कहा जाता है, मुल्तान को। तो जैसे मुल्तान में एंटर होते हैं तो अपने वो शूज़ उतार देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिसाल होती है किसी के एहतराम की, इज़्ज़त की। तो बहुत सारे और भी तालीमात, जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा हम बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सदीक़ ख़ान कादरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर सदीक़ कादरी साहब तकरीबन 50 साल हो गए हैं उनको। ये इस दरगाह के तर्जमान भी हैं और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। हर साल जो तकरीबात होती हैं वो इन्हीं की बदौलत हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कोई बुज़ुर्गान दीन हैं, इनकी वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला, बहुत सारे लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए, इनकी तालीमात के हवाले से कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखुल इस्लाम हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सग़ीर ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया में सिलसिला सोहरवर्दिया की बिलखुसूस और सिलसिला तरीक़त में बिलअमूम एक बहुत ही नुमायाँ, मुमताज़ और जलीलुल क़दर शख्सियत के मालिक हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह को ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने इसी जगह पर जहाँ हम मौजूद हैं बर्रे सग़ीर की सबसे पहली अक़ामती दरसगाह कायम की। और हज़रत शेखुल इस्लाम बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भाई हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से 70,000 तालिब इल्मों ने इल्म दीन हासिल किया और इक्तिसाब फैज़ किया। और ये जो हॉस्टल था कला कोना कासिम बाग जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस पूरे इहाते से लेकर पीरा गैब तक ये इसकी वुसअत थी और जिसमें तलबा रहते थे। और पूरे जनूबी एशिया से लोग यहाँ आकर दौलत ईमान से भी सरफराज हुए और इल्म की रोशनी
उन्हें नसीब हुई। हज़रत शेखुल इस्लाम गौस बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का बुनियादी नुक्ता, पहला नुक्ता तो है इताअत खुदा, दूसरा नुक्ता है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरा जो अहम नुक्ता है वो मखलूक़ खुदा की खिदमत है। आपकी तालीमात का अहम नुक्ता ये है कि आप के पास सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी हाज़िर होते थे। आप उनके साथ भी यकसां इल्तिफ़ात फरमाते थे, नज़र करम फरमाते थे और उनको फैज़याब फरमाते थे। यही वजह है कि आज इंडिया में और बिलउमूम और सिंध में बिलखुसूस जहाँ हिंदू मौजूद हैं, उनकी भी एक कसीर तादाद यहाँ आती है। चूँकि मैं गुज़श्ता 50 बरस से देख रहा हूँ, जैसलमेर से, बाड़मेर से, राजस्थान से और दूसरे इलाक़ों से ज़ायरीन की बाकायदा जमातें आती हैं। आजकल कुछ नागुफ्ता बे हालात की वजह से जो आप बेहतर समझते हैं, ये यानी कि सिर्फ पाकिस्तान यानी कि सिंध से, मुल्तान से, बल्कि राजस्थान से, भारत से और जैसलमेर से और बहुत सारे ममालिक और भारत के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनकी जमातें यहाँ पर आती हैं और यहाँ पे आके फैज़ हासिल करते हैं। वजह क्या थी? प्यार, मोहब्बत, इखलास, हुस्न सलूक लोगों के साथ और रवादारी। ये हम इस वक्त हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार में मौजूद हैं। इस अहाते में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मनते मुरादें के लिए, कोई दिली सुकून के लिए आया है। अभी उर्स जो है वो भी गुजरा है, तो बहुत से सिंध के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ वापसी हो गई। तो ये सिलसिला जो है यहाँ पर लोगों के आने जाने का वो इसी तरह चलता रहता है। बुज़ुर्गान दीन है, उनकी तालीमात हैं और उसी हवाले से लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आती है। यहाँ पर हमारे सारे दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गालिब। मोहम्मद गालिब, आप आए हैं, दाना भी डाला, अंदर हाज़िरी भी देंगे, क्या कल्बी सुकून आपको मिलता है? अल्लाह पाक ने इनको बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे वली हैं। अल्लाह ने इन्हें दोस्त कहा है, ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह जिससे अपना दोस्त कहे वो कोई आम हस्ती नहीं होती। अल्लाह पाक उन्हें चुनता है, वो एक ख़ास कल्ब होते हैं, ख़ास रूहें होती हैं जिनको अल्लाह पाक चुनता है। ये कोई आम रूहें नहीं होती, ये ख़ास रूहें होती हैं। ये एक रूहानी एक रिश्ता होता है, एक नाता होता है, एक रूहानी कनेक्शन होता है। जिससे बुलाते हैं वही आता है यहाँ, हर कोई भी नहीं आ सकता यहाँ। इनके और मामलात होते हैं, रूहानियत एक और चीज़ है। आप जो यहाँ पर आए हैं क्या महसूस होता है? ऐसे क्या दिल को सुकून मिलता है या कोई अपनी मुराद जो ख्वाहिश है या वो लेके आते हैं जो यहाँ से वो चीज़ें मिलती हैं जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती। यहाँ से इतनी रूहानियत मिलती है, इतना रूह को सुकून मिलता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो मेरी रहमत है ना, मुहसिनीन जो मेरे प्यारे हैं उनके करीब है। उनके करीब जाओ, आप पर भी कोई कतरा आ जाएगा। अल्लाह ताला जिनको दोस्त कह देता है उससे ऊपर तो कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? महबूब आलम। महबूब, आप यहाँ पर आए हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पे, क्या सुकून हासिल करने के लिए आए हैं? सुकून मिलता है। हम हासिलपुर से आए हैं, जब भी इधर चक्कर लगता है हमारा मुल्तान में तो हम यहाँ हाज़िरी ज़रूर पेश करके जाते हैं और दिल ही बहुत सुकून मिलता है इधर। कोई ख्वाहिशात होती हैं दिल में या वैसे सुकून के लिए आते हैं या घूमने फिरने के लिए आते हैं? बस दुआ वगैरह करते हैं और दिली ख्वाहिशात भी होती हैं, उसके लिए भी आते हैं इधर और पूरी भी होती हैं। बहुत से लोग इधर से आते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिल्कुल इनके दरबार से मुल्हिका जो है पुरहलाद मंदिर भी है, जैसे आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं। पुरहलाद मंदिर है यहाँ पर जो सबसे अहम बात है कि ये वो मंदिर है पुरहलाद का जहाँ पे होली का आगाज़ हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में आज जितने भी ये होली मनाई जाती है हिंदुओं की तहज़ीब के हवाले से, उनके कल्चर के हवाले से, तो उसका आगाज़ जो है वो यहीं से हुआ था, यानी कि मुल्तान से हुआ था। तो इस हवाले से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो हैं वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के भी बहुत बड़े दाई थे। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बिल्कुल सामने ये मंदिर है, उसके बिल्कुल सामने दरवाज़ा भी है। बल्कि ये पूरी अगर ये फसील को हम देखें, पूरी दीवार को देखें तो 3 दरवाज़े लगे हुए हैं,
जहाँ हर किसी के लिए, हर मज़हब के लिए, हर अफराद के लिए आने के लिए उनका रास्ता जो है वो ओपन होता था। पुरहिलात मंदिर के हवाले से मज़ीद भी हम तफसीलात जानते हैं। मुल्तान के शायर भी हैं, अदीब भी हैं, तमगा इम्तियाज़ उन्हें हासिल किया है, शाकिर हुसैन शाकिर साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शहादत साहब सुनाएं। ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। पुरहिलात मंदिर, हाँ पुरहिलात मंदिर हाँ। तो हम मतलब देखें, ये मुल्तान की जो तारीख़ है वो इस बात की गम्माज है कि यहाँ पर जहाँ औलिया कराम ने अपनी तबलीग की और यहाँ पर मुसलमान किया लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दीगर मसलक के लोगों को छेड़खानी नहीं की। उनको कहा कि आप इबादत करते रहें, ये बड़ा अच्छा पैगाम था। अब अगर हम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया व मुल्तानी की बात करते हैं तो इस खित्ते में सबसे पहली लाइब्रेरी बनाने वाले वो। अब देखें कि लाइब्रेरी से हम किस तरीके से इस्तेफ़ादा करते हैं, तारीख़ को पढ़ते हैं, अपने मसलक का इंतखाब करते हैं। पहली लाइब्रेरी बनाने वाले की आएँ, देखें, पढ़ें, हम ठीक पर हक पर हैं या आप हक पर हैं, लेकिन कोई जंगो जदल नहीं मज़हब के नाम पर उस वक्त। दूसरा, इस इलाके का पहला जिसे कहते हैं ना दस्तरखान, लोगों के लिए खाने का एहतमाम करना, वो भी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का। यानी कि इन्होंने तालीमात भी फैलाई, साथ दस्तरखान वाला जो काम था वो भी, लाइब्रेरी भी बनाई लोगों पढ़ने के लिए। मुल्तान को कहा जाता है ना कि 5000 साल पुरानी तारीख़ है, इल्म अदब का मरकज़ को ऐसे नहीं कहा जाता। यहाँ पर आने वाले बुज़ुर्गों ने यहाँ पर बड़ा काम किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी आप एक बात कह रहे थे कि जी उनका सहन है और सहन में दरवाजे खुल रहे हैं प्रहलाद के मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर जो था वो इस बात की अलामत था कि जिसने इस्लाम की तरफ आना है वो इधर आ जाए, जिसने उधर जाना है वो उधर चला जाए। ये तो जब भारत में सानिया बाबरी मस्जिद हुआ तो यहाँ के कुछ लोगों ने मुल्तान शहर के वो तारीख़ी मंदिर भी मुनहदिम कर दिए, और ख़ास तौर पर प्रहलाद का जो मंदिर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से होली का आगाज़ हुआ। अब हिंदुओं के लिए लामोहल्ला बात है कि ये एक बड़ी अहम जगह थी, मुतबरक जगह थी। अब इस वाक़े को भी कमोबेश 33 बरस होने को आ गए हैं, और लेकिन अब ये जो है हमारे लिए एक सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है कि पाकिस्तान के वो जो मंदिर, या ख़ास तौर पर जो मुल्तान के मंदिर बाबरी मस्जिद के साने के बाद गिराए गए थे, उनको असर तामीर किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अच्छा, पिछले दिनों सूबाई वज़ीर भी थे मजहबी अमूर के वाले, उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि इस मंदिर को असर नौ जो है वो तामीर किया जाएगा ताकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जो फ़िज़ा है उसको कायम किया जा सके। तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? देखें, ये बड़ा सवाल आज के दिन बहुत ज़्यादा अहम है कि अभी हम 14 अगस्त मना के हटे हैं, और जब 14 अगस्त मनाते हैं तो पाकिस्तान का परचम याद आता है। जब परचम याद आता है तो उसमें सफ़ेद रंग, चांद तारा भी हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने हकूक़ मुसलमानों के हैं उतने ही अक़लियतों के हैं। हुकूमती जो जितने भी ओहदेदारान हैं, वज़रा हैं या ब्यूरोक्रेसी है, उनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन चूँकि इस शहर में एक मजहबी अंसर जो है वो डोमिनेट करता है, वो हमेशा आड़े आ जाता है, वो एहतजाज करता है, वो कहता है कि हम कोई भी मंदिर तामीर नहीं होने देंगे। वरना तो इस शहर में देखें जो मस्जिद जामिया खैरुल मदारिस है उसके साथ मंदिर थे, यानी कि जो खैर के काम की तरफ आना चाहते हैं वो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो मदारिस भी तो, मंदिर भी तो मौजूद थे। इस मंदिर के हवाले से कि कब तामीर हुआ, यहाँ पे किस तरह के लोग थे, हिंदुओं की कौन सी कम्युनिटी थी जो यहाँ पे आबाद थी, और किस तरह से वो इबादत वगैरह करते थे? ये जिस तरह हर मंदिर में हिंदुओं की मतलब हुआ करती थी, और हुआ ये है कि जो प्रहलाद ने ना यहाँ पर अपने बेटे को आग में डाला और वो नहीं जला, जिसके बाद वो ज़िंदा बच गया। फिर वो जो बहन भाई का प्यार था वो यहाँ पर होली का आगाज़ हुआ। ये एक बड़ी अच्छा मतलब है कि आग भी लगी है, वो बच भी गया है, और इसलिए हिंदू इसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। अगर सैर व तफरीह के एतबार से, सियाहत के एतबार से भी हम चाहें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा ज़र मुबादला कमा सकता है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरहिलात मंदिर, जो कि किला कोना कासिम बाग के ऊपर ही मौजूद है, बिल्कुल हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार से मुत्तसिल है। इस हवाले से ये भी है कि जब 1992 में इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी तो उसके रिएक्शन के तौर पर इस जो मंदिर था उसको भी लोगों ने उसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और इसको भी गिरा दिया। अभी भी हम यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत सारे आसार देखने को मिलते हैं। ये एक बड़ी सारी स्लेब है जिसके ऊपर हिंदी में कुछ तहरीर किया हुआ है।
जितने भी लोग थे उन्होंने इसको बंद किया हुआ है ताकि लोग इस तरफ ज़्यादा ना आएँ, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उसको हम दिखाते हैं। हम यहाँ आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हिंदी में लिखी हुई कोई चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि ये एक बहुत भारी पत्थर है, छोटा सा लेकिन भारी है, इसके ऊपर भी हिंदी लिखी हुई है। तो इस तरह के यहाँ पर आते हैं तो एक खूबसूरत सा ये चबूतरा भी बना हुआ है, उसके ऊपर 2 सीढ़ियाँ, जैसे बिल्कुल ऐसे ही मालूम होता है कि जैसे यहाँ पर उनकी मूर्ति रखी हुई होती थी और उसकी वो इबादत करते थे। तो ये बिल्डिंग काफ़ी मखदूश हालत में है, गिरी हुई है, काफ़ी इसकी हालत ख़राब हुई है। तो इसके अंदर जो है परहलाद का उसको कह लें मूर्तियाँ और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर अभी भी दीवारों के ऊपर नक्शे जो हैं उनके मौजूद हैं, उनके ऊपर जो बने होते हैं नक्शो निगार और इनकी मूर्तियाँ और उनकी तस्वीर जो इनके देवता वगैरह होते थे वो वाले। और एक बिल्कुल जिस तरह उस साइड पे है बिल्कुल ये भी उसी तरह एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है और उसी के ऊपर भी उसी तरह ही एक अपने बुत को रख के इसके ऊपर इसकी पूजा करते होंगे। तो ये परहलाद का मंदिर है जिसकी ये सूरत हाल है। परहलाद के मंदिर के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि होली का जो त्यौहार शुरू हुआ था, जो आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं वो होली का त्यौहार करते हैं, तो वो इसी मुनासबत से करते हैं कि मुल्तान से उसका आगाज़ हुआ था। उसकी तारीख़ भी हमें यही मिलती है कि परहलाद की जो फूफी थी होलिका, उन्होंने परहलाद को आग में डाला था, ख़ुद भी आग में गई थी, वो तो जल गई लेकिन परहलाद को कुछ नहीं हुआ। जो एक कहावत बनी हुई है या उनकी जो किताबों में और तारीख़ में लिखा हुआ है उसके हवाले से, तो लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, तो उसी के तौर पर वो जश्न के तौर पर इसको मनाते हैं। बाहर ये तो सारा इसके अंदर का ये एरिया है। अगर हम बाहर आते हैं तो बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें हैं। टूट फूट का काफ़ी शिकार है। यहाँ पर भी उनके लिए कोई ना कोई चीज़ होती होगी, लेकिन काफ़ी एरिया के ऊपर है ये, मुख्तलिफ कनालों के ऊपर ये पूरा एरिया जो है इसी मंदिर का ही हिस्सा है। लेकिन इसको फ़िल वक्त जो है उसको बंद कर दिया गया है। इसके जितने भी हैं इनको गेट लगा दिए गए हैं, दीवारें ऊंची कर दी गई हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के बाद। जब से वो वाक़या हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इसको बिल्कुल कार्टन ऑफ कर दिया गया है ताकि मज़ीद जो ये मोनूमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, इनको नुकसान ना पहुँच सके। जी, मैं इस वक्त हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार है उनके आते में मौजूद हूँ। बड़ी दुनिया आती है इस मज़ार के ऊपर और ये जो मज़ार है ये पूरी दुनिया में मुल्तान की पहचान है। इसके जो गुंबद है वो यूँ समझ लें कि मुल्तान के ऊपर जैसे एक साया होता है, एक छाँव होती है, उस तरह का दर्जा रखता है। हज़रत शाह रुकन आलम जो हैं पहले हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के जो उस मज़ार है वहीं पर मदफून है, उनकी 35 की जन्म यानी उनके पाँव की तरफ। तो इस वक्त तकरीबन 700-750 पहले मोहम्मद बिन तुगलक हुक्मरान थे यहाँ पर। उन्होंने ये वाला जो मकबरा है वो अपने लिए बनवाया था कि जब वो मरेंगे या उनका विसाल होगा तो वो अपने जो कब्र है वो इस मज़ार के अंदर जो है वो मदफून होंगे। लेकिन हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो है उनके ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मेरा पोता है शाह रुकन आलम, वो मेरी 35 की तरफ है, मेरे पाँव की तरफ वो मदफून है, उसको अपने इस मज़ार जो तुमने ये बनाया है वहाँ पर दफन करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं उन्होंने जो उनके ख्वाब में आए थे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, उनका हुक्म माना और हज़ारों क्या लाखों की तादाद में उलमा कराम और उलमाए दीन और शहर के लोग उस वक्त मौजूद थे जब हज़रत शाह रुकन आलम की जो डेड बॉडी थी, जो मैयत थी, उनको वहाँ से निकाल कर इस मज़ार के अंदर, इस गुंबद के अंदर उनको मदफून किया गया। मेरे साथ फ़ारूक खान सईदी साहब मौजूद हैं, यहाँ पर तर्जमान भी हैं, इस मज़ार में आते हैं। तकरीबन इनको 50 से 55 साल गुजर गए हैं यहाँ पर आते हुए और इनकी तालीमात के हवाले से गहरी नज़र भी रखते हैं और गहरी रोशनी भी डालेगा। इस मज़ार के हवाले से, साहिब मज़ार के हवाले से थोड़ा सा हमारे लोगों को, हमारे क़ारीन को थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, हमारा जियो टीवी चैनल जो बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल है, उसके ज़रिए कुतुबुल अक़ताब हज़रत अबुल फ़तह शाह रुकनुद्दीन वल आलम सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हो अफ़कार और तालीमात
और आपकी खिदमत पर गुफ्तगू मकसूद है इख्तिसार के साथ। हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का पूरा ख़ानदान दीनी, इल्मी, रूहानी है। ई खाना हमा आफ्ताबस्त आप लख्त जिगर हैं हज़रत सदरुद्दीन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के, और वो लख्त जिगर हैं हज़रत गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के। आप गौसुल आलमीन के पोते हैं, मखदूम सदरुद्दीन आरिफ अलैह रहमा के लख्त जिगर हैं, और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी रास्ती उम्मुल मुरीदीन अलैहिर रहमा, जो आबिदा जाहिदा और उनको राबिया असर कहा जाता है। ज़ाहिर है इस खानवादे में जो आपकी विलादत हुई और जिस माहौल में आप पैदा हुए और परवरिश पाई, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर आपकी के रूहानी मकाम व मर्तबे का आप अंदाज़ा कर लीजिए। मैं दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि ये हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह 9 रमज़ानुल मुबारक सन 649 हिजरी में पैदा हुए। जुमे का दिन था, रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख़ थी, और ये हुस्न इत्तेफाक देखें कि आप और आपके दादा जान हज़रत शाहरुख आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की विलादत में ख़ासी मुमासलत है कि रमज़ानुल मुबारक ही में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की विलादत हुई, जुमे का दिन था, और रमज़ानुल मुबारक ही में हज़रत शाहरुखुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई और जुमे का दिन था। मैं इस वक्त हज़रत शाहरुख आलम मज़ार जो है दरबार के अंदर मौजूद हूँ। ये उनका दरबार है जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में रोज़ाना आते हैं, ना सिर्फ मुल्तान से बल्कि जनूबी पंजाब और सिंध से ज़्यादातर ज़ायरीन की जो तादाद है वहाँ पर आती है। और जहाँ पर जैसे ही आते हैं वो अपने जूते उतार देते हैं और नंगे पाँव यहाँ पर आते हैं और अपनी हाज़िरी देते हैं। चादरें भी यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। लोग अपने दिली सुकून के लिए, सबसे अहम बात है दिली सुकून के लिए यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, और उनके अक़ीदे के मुताबिक उनकी दुआएं जो है यहाँ पर कबूल भी होती हैं। इसलिए जोग दर जोग लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। और जो आप बहुत सारी कब्रें भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये इन्हीं के ख़ानदान के ही लोगों की हैं। हज़रत शाहरुख आलम का जितना भी ख़ानदान था, उनकी जितनी भी औलादें, उनके भतीजे, भांजे, भाई या दीगर जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे यहाँ पे मदफून हैं। तो लोग एक बड़ी तादाद है इस्लामी तालीमात के हवाले से, इन बुज़ुर्गान दीन की जो खिदमात हैं उस हवाले से इनकी तालीमात हमेशा इसी तरह से जारी रहेंगी, और लोग इनके इसी तरह मज़ारों के ऊपर आते रहेंगे, और उनके दिल जो हैं वो इसी तरह रोशन होते रहेंगे। ये हज़रत शाहरुख आलम के मज़ार पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जहाँ देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि एक तरफ लोग अंदर दुआ करते हैं तो दूसरी तरफ दिए भी जलाते हैं। दिए जलाने का क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या है, वो हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लोग यहाँ पर आके क्यों दिए जलाते हैं। ये भाई यहाँ पर दिया भी जला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब, आप ये दिया जला रहे हैं, आपके दिल में कोई मुराद है, कोई ख्वाहिश है, क्या चीज़ है जो आप ये दिया जला रहे हैं? तो इसकी हिस्ट्री क्या है, आप बताएं थोड़ा सा। ए भाईजान, दिल जो तमन्ना होवे, जो ख्वाहिश होवे, था कि दिवा जलाओ, ठीक है, यकीनन थोड़े दिल की ख्वाहिश, थोड़े दिल की तमन्ना पूरी थी वैसी। या दिल की ख्वाहिश या दिल की तमन्ना घन के आना है, असें दिवा बलने है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ भी सोचिए ना, इतना कदा के दिवा बाले, वो तमन्ना दिल की पूरी थी है। आज जो आपने दिया जलाया है, कौन सी ऐसी तमन्ना थी आपके दिल की, कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो रही थी, आप दिया जलाएंगे और पूरी हो जाएगी? ये कोई होंदा ही हो राज। अच्छा जी, वो राज है, ठीक है। ये बात ये होती है कि बताना नहीं होता, क्योंकि अगर बताएंगे तो शायद वो पूरा ना हो। जो यहाँ पर ये काम करते हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान सर। मोहम्मद इमरान, कितने के लोग आते हैं यहाँ पर दिया जलाने के लिए? ये हज़ारों लोग आते हैं, डेली के 2000 दिए रोशन हो जाते हैं सरकार के दर पे। अच्छा। ये हज़ारों के, कोई बेटे की मन्नत मांगता है, कोई औलाद के लिए आता है, कोई रिस्क के लिए मांगता है, कोई अपने अच्छे नसीबों की
मांगता है, कोई शादी के लिए मांगता है। इंशाल्लाह दिल की मुराद पूरी होती है। हमारे होते हैं, कोई अपना बेटा उठा के उधर धागे बांधे हैं, ये दिया रोशन किया है, तेल लगाते हैं, किसी के सिर में दर्द होता है, किसी को बुखार होता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी वलियों के सदके। अच्छा, मैंने अभी देखा है खातून थी, उन्होंने जो ये काला सा धुआं है वो उठा के अपनी आंखों में लगाया, सर में भी लगाया। ये काजल बना के लगाते हैं, जो जिसकी आंखों की रोशनाई कम हो रही थी वो उस लगाएं, इनकी आंखों की रोशनाई फिर ताज़ा हो जाती है इंशाल्लाह। मौला हुसैन के सदके, पाँच तन पाक के सदके, बीबी पाक ज़ारा के सदके, गाजी अब्बास के सदके, मुश्किल कुशा के सदके, इनके नाम पे दिए रोशन होते हैं। ये इन वलियों का सदका करामत है। वैसे इन वलियों और बुजुर्गान दीन के नाम के सदके यहाँ पर अभी ये खातून है वो तेल मेरे हाल में जो है वो दियों के अंदर डाल रही हैं कि ये भी एक यहाँ पर रस्म कह लें या उनका अकीदा है, और जिसकी बिना पर ये सारा कुछ होता है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद आती है कि इन खातून ने तेल जो है उनको यहाँ पर मेरे हाल में ख़ारिश है या क्या है वो यहाँ पर लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी, क्या नाम है तुहाड़ा? मकबूला बीबी। मकबूला बीबी, ये तुसी तेल लाया है, ਇਹਦਾ क्या कुछ सानू भी दसो की है? बस सुन्नी बंदे कहते ना उन्होंने ईमान कायम आ, तो सानू दरबारां दा हुंदा भी असीं जाइए, साडी दुआ मंजूर होवे, रब कबूल करे, जेड़ी भी तमन्ना होंदी दिल जो होई करी। आपकी दुआ तो माशाल्लाह कबूल अल्लाह ताला करेगा, लेकिन मसला ये कि आपने तेल लगाया है, इससे क्या एलर्जी थी वो ठीक हो जाएगी, क्या है ये? खुदा ही जानता है, खुदा जानता है। पहले भी लगाया कभी? हाँ, पहले भी एक दफ़ा वो ठीक हो गई थी? हाँ, बेटा ठीक हो गया। अच्छा। उसकी दाल रोटी बांटने आए थे, जो मन्नत मान लेना अभी दाल रोटी बांटेंगे, ये करेंगे, वो फिर वही मन्नत मान। आप दाल रोटी जो बांटने के लिए आएंगे तो क्या आपकी मन्नत पूरी हुई थी? वो मेरा बेटे के ना बच्ची ने मांगी थी, वो ऐसा ख्वाब दिखाया था कि हम घर की रोटी टुकड़े ख़राब हो रहे हैं तो वो दरबार पे लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर मेरी बेटी 2 दिन हो गए, वो कह रही बेशक थोड़ी सी लेके जाऊँगी, मैं लेके जाऊँगी। अच्छा, वो ये आप दाल रोटी जब बांटने के लिए आई हैं? वो तमन्ना दिल की पूरी करनी है। तमन्ना दिल की पूरी करने के लिए, माशाल्लाह जी। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? रफीक भाई हूँ। भाई रफीक साहब, यहाँ आप आते हैं, दिए भी जलाते हैं और अपना मनते मांगते हैं, क्या दिल की मुरादें कैसे? ये हम आए हैं आज ये कराची से, पहली दफ़ा यहाँ आए, लोगों बताया भाई को फ़ायदा हुआ, फेस पहुँचा, तो मैं कहा चलो मैं भी जाऊँ। कराची से आए हम और यहाँ कोट मुल्तान में गए, वही वहाँ पर सलाम दुआ कर रखे। आप अल्लाह के करीबी बुज़ुर्ग हैं, ये दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक पूरी कर दे, तो अल्लाह पाक करीब है इनके। देखिए सर कि हर एक इंसान का अपना ज़हन, अपनी एक दिल की बात होती है कि वो जो कहते हैं ना, जैसे कि दिल की बात करने से है कि अल्लाह पाक से जो मांगे को अल्लाह पाक कहता है कि कुछ ना कुछ मांगो, कोई कुछ अपना रास्ता बनाओ, मैं उसके सदके आपको दूंगा। ठीक है, ये भी अल्लाह के औलिया वली इकराम हैं जिनके पास हम आते हैं। ठीक है, शायद अल्लाह पाक डायरेक्ट हमारी बात नहीं सुनता, मगर इन बुज़ुर्गों के सदके शायद हमारी जो मन्नतें हैं, ठीक है, दिल की मुरादें हैं, वो सब कुछ अगर पूरी हो जाएँ तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फ़िरकाबाज़ी में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, वो एक अलहदा बात है, मगर इंसान को अपने दिल से करनी चाहिए, जो इंसान के दिल में है वो करे। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल करने वाला, मानने वाला। यहाँ पर और भी कुछ दोस्त खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध से आए हैं। सिंध से आए हैं, माशाल्लाह। मैं अभी देख रहा था कि सिंध से कौन कौन आया हुआ है, तो किस लिए आए हैं यहाँ पे? इधर घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। साहिब मज़ार पे जो आए हैं, क्या दिल में नियत लेके आए हैं, क्या सुकून मिला यहाँ आके, क्या हुआ? वली अल्लाह पे आते हैं बंदे, अल्लाह से कुछ मांगते हैं, इनका वसीला दे के बस यही करने आए और घूमने आए। ऐसे बंदा अपनी लाइफ में एंजॉय करे, घूमे फिरे, देखे। एंजॉय करने घूमने फिरने के लिए यहाँ ये कबूतर भी दिखाएं। और आपने दाना डाला? जी सर, आज नहीं डाला, पहले आए थे डाले। पहले डाला था। जी हाँ। आपके दिल में क्या है, क्यों आते हैं यहाँ पे आप? सर इससे घूमने एंजॉय करने, और इसलिए कि इधर आके दुआ मांगते हैं, जो अल्लाह हमारे ख्वाहिश होते हैं वो अल्लाह पाक पूरा कर दे। ये जो वली अल्लाह के प्यारे वली हैं, तो ये हमारा एक अकीदा है, हम दिल की जो उम्मीदें होते हैं ना, वो कुछ दिल में बातें होती हैं, वो इधर आके हम ये जिस तरह मुरादें कहते हैं, मिन्नतें कहते हैं, वो इधर आके ना हम दुआ करते हैं, वो पूरी हो जाती है। जिसको यकीन होता है उसकी पूरी हो जाती है, जिसको यकीन नहीं होता उसकी पूरी नहीं होती, क्योंकि हर साल हम आते हैं इधर, हाज़िरी देते हैं और दिल को सुकून मिलता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इधर, जो तारीख़ी चीज़ें लिखी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे इल्म में ना ज़्यादा इजाफा होता है कि हाँ वाकई ये जो अगर मज़ारें बनी हुई है, कब से बनी हुई है और इनके पीछे क्या वजूहात है, वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है और इल्म में इजाफा होता है।
जी, जिस तरह पहले भी बताया गया कि मुल्तान की तारीख़ 5000 साल और इससे भी ज़्यादा जो है वो कदीमी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत से हुक्मरान आए जिन्होंने मुल्तान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लड़ाइयाँ भी हुई, सब कुछ हुआ। तो ये मैं उसी किला के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर ये सारी लड़ाइयाँ हुआ करती। तो उस वक्त यही होता कि जिसने किला के ऊपर कब्ज़ा कर लिया उसने पूरे शहर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पर हिलात के मंदिर, लड़ाइयाँ, सिकंदर आज़म, मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज़ ख़ान, इस तरह के जितने भी हुक्मरान यहाँ पर आए जिन्होंने मुल्तान के ऊपर हमला किया, उनको एक तस्वीरी शक्ल में यहाँ इस आर्ट गैलरी में समो दिया गया है। तो मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ अपने नाज़रीन को दिखाऊँगा। हिलात मंदिर जो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार के साथ ही है, उसकी ये तस्वीर है कि उसकी फूफी थी होलिका, जिसने प्रहलाद को उसके अंदर आग के अंदर डाला, लेकिन उसको आग नहीं लगी और उसकी फूफी जो थी वो ज़िंदा जल गई। उससे मुल्तान में होली का जो त्यौहार है वो शुरू हुआ। तो ये उसके हवाले से है। ये हरनिया का शिव मुल्तान का बादशाह था जिसने अपने बेटे प्रहलाद को आग में जलाने का हुक्म दिया था। और इसी तरह ये बुद्धों का मरकज़ था। तो ये जो किले के ऊपर जो चढ़ाई की होती है, जंग की होती है, सिकंदर आज़म ने मुल्तान के ऊपर जब कब्ज़ा किया, यहाँ पर लड़ाई वगैरह की 320 AD के बाद, वहाँ ये लड़ाई के बाद सिकंदर आज़म जीत गया और उसने अपना गवर्नर यहाँ पर बनाया। ये सिकंदर आज़म जो मलूही सिपाही थे और उनका कब्ज़ा था मुल्तान के ऊपर, उनके साथ ये जंग करने के लिए यहाँ पर जंग उसने कर रही थी। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसको तीर लगा था मुल्तान में सिकंदर आज़म को। या जब उसको तीर लगा तो उसके बाद वो मुल्तान से जब बाहर चला गया इस इलाज के लिए, तो वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। सिकंदर आज़म तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम तकरीबन 712 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पर आया और उसने भी मुल्तान इसी किला कोना कासिम बाग के ऊपर अपना हमला किया और इसको फतह किया और अपना गवर्नर यहाँ पर भी लगा दिया। ये भी मोहम्मद बिन कासिम की हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद हम आते हैं तो ये मंगोल हैं। ये मंगोलों के बारे में भी हमने तारीख़ में बहुत पढ़ा है कि मंगोल भी यहाँ पर आए। पहले मंगोलों का यहाँ पर कब्ज़ा था, उसके बाद इनके ऊपर भी हमला वगैरह हुए तो मंगोलों से भी आज़ाद करवाया गया। उसके बाद शहज़ादा बिन मोहम्मद सुल्तान यहाँ पर आए। चंगेज़ ख़ान भी मुल्तान तक आया। मुल्तान में उसने इसी किले के ऊपर कब्ज़ा करना चाहा और उसको भी शिकस्त का सामना हुआ। ये उस लड़ाई के मनाजिर हैं कि चंगेज़ ख़ान यहाँ पर आया और उसने 1285 ईस्वी में यहाँ पर मुल्तान के ऊपर हमला किया। ऐसी ये सारी की सारी मुल्तान की तारीख़ यहाँ पर भरी पड़ी है कि किस किस तरह से और किस किस सन में और कब कब मुल्तान के ऊपर लोगों ने हमले किए और मुसलमान जितने भी हुक्मरान थे उन्होंने यहाँ पर आकर जंगें की और अपने अपने गवर्नर मुकर्रर किए। उसके बाद औलिया कराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ पर इस्लाम फैला और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते गए। इस वक्त मुल्तान घंटा घर पे मौजूद हूँ और मुल्तान घंटा घर की जो इमारत है ये भी एक तारीख़ी हवाले से बड़ी अहम इमारत है। मुल्तान के इस घंटा घर के हवाले से जो तारीख़ में बताया जाता है 1884 में इस बिल्डिंग को तामीर किया गया। अंग्रेज़ दौर में ये बिल्डिंग तामीर हुई थी और यहाँ पर इस बिल्डिंग में जो काम किया जाता था, जो यहाँ का वाइसराय होता था या गवर्नर कह लें, वो गवर्नर यहाँ पे लोगों को अपनी पैगाम रसानी के लिए इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करता था। और यहाँ पर मुकम्मल दफातर हुआ करते थे जहाँ पर इस पूरे पंजाब को यहाँ से मुल्तान से कंट्रोल किया जाता था। तो वाइसराय और जो यहाँ का गवर्नर होता था वो इसी बिल्डिंग में बैठता था। इसी बिल्डिंग से अपने जितने भी पैगामात होते थे और यहाँ से वो अपनी पैगाम रसानी करते थे। ये इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग मुल्तान की ना सिर्फ अंग्रेज़ों ने मुल्तान में बनाई बल्कि झंग में भी, फैसलाबाद में भी, अपना दीगर और भी शहरों में बनाई गई है। लेकिन वहाँ पर छोटी बिल्डिंग्स हैं, यानी कि सिर्फ जो वाल क्लॉक है वो वाली एक बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन मुल्तान में की जो बिल्डिंग है ये पूरा दफातर के तौर पे इस्तेमाल होती थी क्योंकि यहाँ से पूरे पंजाब को अंग्रेज़ दौर में कंट्रोल किया जाता था। बिल्डिंग के अंदर हम आ गए हैं घंटा घर की। यहाँ पर जो नेम प्लेट भी लगी हुई है वो भी तकरीबन 1884 की लगी हुई है कि फरवरी 1884 में ये बनाई गई थी। यहाँ पर जो लोग हमें बताते हैं और जो तारीख़ में आता है कि ये सदोज़ई यहाँ के जो गवर्नर थे, मुसलमान गवर्नर, उनकी ये कोठी थी। बाद में रंजीत सिंह ने तकरीबन 9 दफ़ा इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और 9वीं दफ़ा वो कामयाब हुआ।
और उसने इस बिल्डिंग के ऊपर कब्ज़ा किया। उसके बाद उन्होंने इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया। डिमोलिश करने के बाद जब अंग्रेज़ हुक्मरान आए तो उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को नए सिरे से तामीर करना शुरू किया। बहुत सारे इसके कमरे हैं, बहुत सारी अपना इसके कमरों के अंदर चीज़ें भी हैं। हम ये इसकी बैक साइड पे आए हैं जहाँ पर तामीर का काम जो है वो जारी है। बहुत खूबसूरत और तकरीबन 2 मंजिला ये इमारत है और बहुत लंबा इसका क्लॉक टावर भी है। हमारे साथ जो वॉल सिटी, अब ये बिल्डिंग जो है वो वॉल सिटी को दे दी गई है, वो इसकी तामीर वगैरह भी कर रहे हैं। उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, वॉल सिटी के डायरेक्टर हैं और इस सारी बिल्डिंग को देख रहे हैं। उमैर, थोड़ा सा इस बिल्डिंग के हवाले से बताइएगा कि फ़न तामीर का एक नमूना है ये बिल्डिंग जो है, इंतहाई खूबसूरत है। तो वॉल सिटी इसकी रिन्यू करने के लिए क्या क्या काम कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वॉल सिटी के पास ये 2017 में जो हैंडओवर की गई थी, उसके बाद इसमें डिप्टी कमिश्नर नादिर चट्टा साहब ने अपना कैंप ऑफिस भी कायम किया था। तो उसके बाद से हम लोग इसकी तज़ीन और आराइश का प्लान कर रहे थे। 2022 में जो है वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ताउन से जो है इसकी तज़ीन और आराइश का काम शुरू किया गया है, जो कि तकरीबन को 2 साल का जो अरसा है वो इस पर गुज़र चुका है, क्योंकि कंजर्वेशन का काम जो है एक टाइम टेकिंग काम होता है। तो इस पे काम जारी है। वॉल सिटी इसकी जो है तकरीबन मुकम्मल किस्म की जो है तज़ीन और आराइश करेगी और इसको आवाम के लिए खोला जाएगा, क्योंकि ये एक विरसा है, मुल्तान की शनाख्त है। ये मुल्तान में इससे बड़ा हेरिटेज अभी तक कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ा हेरिटेज भी नहीं है और इससे खूबसूरत भी कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि अब जो मौजूदा इस्तेमाल करते हैं मिस्त्री, वो मिसाला वगैरह बनाते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। तो इस पूरी बिल्डिंग में मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि सीमेंट का इस्तेमाल हो, तो कौन सा ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाती है सीमेंट की बजाय? देखिए, इसमें कंकर लाइम, कसूरी चूना और कंकर लाइम जो है हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, कसूरी मट्टी इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो इसके अंदर सीमेंट का हमारा कोई ऐसा इसमें नहीं होता। जो पुराना मटेरियल कसूरी चूना है, इसको हम असल में कहते हैं पक्का कली। हम पक्का कली जो है इसके ऊपर करते हैं ताकि ये अपनी जो असल हालत है वो बरकरार रखे। आपने लाहौर के शाही किले में और पुरानी इमारतों पे देखा होगा कि प्लस्तर जो है वो एक ये हम सीमेंटेड प्लस्तर नहीं करते हैं इसके ऊपर, इसको पक्का कली की जाती है इसके ऊपर। सही। अब इसको उसी सूरत में जो है बहाल किया जाएगा, तो इस हवाले से कितने फंड्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं या कितना ही खर्चा वगैरह आ रहा है? देखिए, इसके लिए कोई 2.5 करोड़ का फ़ंड जो है वो लिक्विड किया गया था, लेकिन क्योंकि एज़ पर द इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं तो इसको एक रिवाइजमेंट किया गया। इंशाल्लाह जल्दी वो फ़ंड भी रिलीज़ हो जाएगा, तो फिर इसकी 5 से 6 माह के अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। जी, हम घंटा घर की छत के ऊपर आ गए हैं और छत के ऊपर भी रेनोवेशन का काम जो है वो जारी है। एक जो अहम एक और चीज़ है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ के गवर्नर होते थे, जो वाइसराय होते थे, अपनी जो पैगाम रसानी करते थे लोगों को इकट्ठा करके बुलाने के लिए, तो एक ख़ास किस्म का सायरन बजाया जाता था। जब सायरन बजाते थे तो लोग बड़ी तादाद में इसी घंटा घर चौक पे जमा हो जाते। जी, ये वो सायरन था जिसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि इसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग होते थे यहाँ पे आके जमा हो जाते थे और वाइसराय ने या गवर्नर ने अपना जो भी पैगाम देना होता था वो इसके ज़रिए देता था। इसकी तारीख के हवाले से भी थोड़ा सा उमैर भाई जी, ये उसी टाइम का एक सायरन है जब लोगों को इकट्ठा किया जाता था। आपको मैंने बताया था जैसे पहले भी कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये पोर्शन मिलेगा घंटा घर का, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। हर क्लॉक टावर जो पाकिस्तान में, वहाँ पे ये सायरन लगा हुआ है। जब भी गवर्नर अपना पैगाम देता था ये सायरन बजाते थे। पूरे जहाँ भी फैसलाबाद है, झंग है, वहाँ पे ये सायरन बजते थे, तब ये शाही फरमान जो है वो सुनाया जाता था। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में तफसील से बताया गया है कि औलिया कराम ने किस तरह से इस्लाम की आबियारी की, कैसे कैसे उन्होंने इस्लाम फैलाया। इसके अलावा इस किला के हवाले से भी कि इस किला के ऊपर किस किस हुक्मरान ने आके हमले किए, चाहे वो सिकंदर आज़म थे, महमूद गज़नवी थे या बाबर थे, उन सब ने आके यहाँ पर हमले किए और इस किले को आके फ़तह किया। इसके साथ साथ परहलाद मंदिर उस हवाले से भी बात की गई और मुल्तान के तारीख़ी घंटा घर के हवाले से भी बात की गई। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।